पूज्य देवं नमामि कृष्णं वरप्राप्ते नमामि श्यामस्वरूपं नमामि दुष्टशत्रुविनाशकं श्रीश्यामदेवाय। बात उस युग की है जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था और धर्म के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही थी। उसी समय एक वीर था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में लगभग खो गया। तो हाँ, बारबरिक कोई साधारण योद्धा नहीं था। भगवान का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। उसकी माता का नाम मूर्वी था। जब बर्बरीक का जन्म हुआ तो एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बिजली चमकने लगी थी। बचपन से ही बारबरिक में असाधारण शक्ति और अद्भुत युद्ध कौशल दिखाई देता था। वो खड्ग और धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान स्वरूप 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। भगवान शिव ने उसे 3 बाण दिए। पहला बाण जिससे वह उन सभी को चिन्हित कर सकता था जिन्हें वह नष्ट करना चाहता था। दूसरा बाण जिससे वह उन लोगों को चिन्हित करता जिन्हें वह बचाना चाहता था। और तीसरा बाण जब छोड़ा जाता तो पहले 2 बाणों के निशानों के अनुसार या तो सभी शत्रुओं का नाश कर देता या सभी प्रियजनों की रक्षा करता। कहा जाता है कि भगवान शिव ने हंसकर कहा था, बारबरिक, तेरे 3 बाण ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। एक दिन उसकी माता ने उससे पूछा, पुत्र, यदि तुझे किसी युद्ध में भाग लेना पड़े तो तू किसके पक्ष में लड़ेगा? बारबरिक ने उत्तर दिया, मां, मैं हमेशा उसी पक्ष में लड़ूंगा जो दुर्बल होगा। माता कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, पुत्र, यह प्रतिज्ञा बहुत कठिन है। युद्ध में पक्ष बदलते रहते हैं। सोच समझकर यह वचन देना। पर बारबरिक अडिग रहा। उसने अपनी मां से वचन दे दिया। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बारबरिक ने निश्चय किया कि वह भी युद्ध में भाग लेगा। वह अपने 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़ा। रास्ते में श्री कृष्ण उससे मिले। कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम कौन हो? बारबरिक ने गर्व से कहा, मैं वही बारबरिक हूं, घटोत्कच का पुत्र। मैं इस युद्ध को 3 बाण में समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बारबरिक ने बाण चलाया, किंतु उसी समय कृष्ण ने एक पत्ते को पैर से दबा लिया तो बाण उनके पैर के ऊपर घूमने लगा। तभी देवी में प्रकट हुई और कृष्ण से कहा, माधव, यह मेरे दिए वरदान की आपूर्ति हुई है। तो कृष्ण कहा, जिस स्थान से यह पत्ता दावा हुआ वहां से ही मैं इसे वापस ले जाऊंगा। हुआ है यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर उन्होंने बारबरिक से पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? तो बारबरिक ने कहा, दुर्बल पक्ष से। तो कृष्ण बोले, यदि तुम इस नियम का पालन करोगे तो युद्ध में एक पक्ष जब भी कमजोर होगा तुम उसका साथ दोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अंत में केवल तुम अकेले ही बचोगे और पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। बारबरिक समझ नहीं पाया कि इसका समाधान क्या है। भगवान, यदि मेरा बलिदान धर्म की रक्षा कर सकता है तो मैं तत्पर हूं। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बारबरिक ने मुस्कुराकर अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसका सिर युद्ध के मैदान के एक ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वह संपूर्ण महाभारत का युद्ध अपनी दिव्य दृष्टि से देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस सिर को मिट्टी में समाहित कर दिया और यह कहा, जब कलयुग आएगा तब तुम मेरे रूप में प्रकट होगे और लोगों के दुख दूर करोगे। कलयुग के प्रारंभ के कई वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के पास स्थित खाटू नामक स्थान के एक गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया और वहां से रक्त के समान लाल पदार्थ निकलने लगा। यह देखकर लोग भयभीत हो गए। उसी रात उस गांव के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया। सपने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, जो सिर तुम्हारे क्षेत्र में मिला है वह मेरे परम भक्त बारबरिक का है। उसे एक मंदिर में स्थापित करो, वहां मैं
खाटू श्याम के रूप में पूजे जाऊंगा। राजा रूप सिंह चौहान ने अपनी पत्नी रानी नर्मदा कंवर के साथ मिलकर खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर की स्थापना के समय से ही दिव्य प्रकाश और आनंद की लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। तब से खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के खाटू धाम में स्थित है, जहां उनका पावन शीश श्याम बाबा के रूप में आज भी असीम भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजित होता है।